हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लासों में आप लोग को हम फंक्शन फंक्शन पढ़ाए थे, जिसमें फंक्शन में आप लोग को टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको एक टाइप मिनी वन फंक्शन पढ़ा चुके थे। आज हम आप लोग को वन वन फंक्शन पढ़ाएंगे। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो भी बच्चे हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और साथ ही साथ और हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी को प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे बहुत सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और सेट थ्योरी जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, वो सेट थ्योरी का पूरा देखें। पहले क्या कहते हैं, रिलेशन देखें, उसके बाद फंक्शन देखें तो समझ में अच्छे से आएंगे। तो बस यही हम कहेंगे, और चलिए विशेष बातें हम बाद में करते हैं। फिर आते हैं डायरेक्ट टाइप्स ऑफ द फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेनी वन फंक्शन पढ़ चुके हैं। मेनी वन फंक्शन पढ़ने के बाद आते हैं वन वन फंक्शन में। वन वन देखिए, तो वन वन फंक्शन, आइए वन वन फंक्शन देखते हैं। वन वन फंक्शन को इंजिकेटिव फंक्शन कहते हैं। इंजिक इन्हें इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। Let f such that a tends to b be the function such that every element is a has different image in b, then f is called one one function। वह f जो कहलाता है वन वन फंक्शन कहलाता है। नहीं समझे? लेट एफ सच दैट a tends to, a रिलेशन है b में, the function such that every element is a has different from in different image in b, उसका डिफरेंट इन बी में है, देन एफ इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। वह क्या कहलाता है? वन वन फंक्शन। आइए वन वन फंक्शन किसको कहते हैं, आइए इसको देखते हैं, कुछ समझते हैं। तो इसका जैसे लेट लेट एफ इंटू एक्स वन एफ इंटू एक्स टू एंड प्रूव एक्स वन इक्वल टू एक्स टू वेयर एक्स वन एक्स टू रिलेशन टू ए। एक्स वन एक्स टू क्या है? रिलेशन ए में है। तो ये मेरा एक जो पॉइंट है, इसको ऐसे घेर लीजिएगा, अच्छे से आप घेरिएगा। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है वन वन फंक्शन समझने में? आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप कहते हैं ना एग्जाम्पल नहीं समझिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, प्रूव दैट एफ ए वन टू थ्री और टेंस टू बी, बी जो दिया है टू फोर सिक्स सेवन एट, तो एफ एक्स इजकल टू टू एक्स इज वन वन फंक्शन। वन मतलब हम एक है तो हमारे भी एक होंगे, कहने का यही होता है वन वन। मतलब हम जो इनपुट एक किए तो मेरा दूसरा रूप नहीं, दूसरा मेरा वन का दूसरा नहीं आना चाहिए। जैसे आइए इसका सोल्यूशन ही कर लेते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, हेयर ए क्या दिया हुआ है, वन टू थ्री, और बी क्या दिया हुआ है, टू फोर सिक्स सेवन एट। इसीलिए एफ इक्वल टू वन कॉमा टू, टू कॉमा फोर और थ्री कॉमा सिक्स। इसीलिए एफ वन इजकल टू टू, एफ टू इजकल टू फोर और एफ थ्री इजकल टू सिक्स है। इसीलिए एफ इज वन वन फंक्शन, क्योंकि वन का वन ही है, मतलब सिंगल ही आ रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत तो बोलिएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल बी में एग्जांपल क्या है, प्रूव दैट f tends to r, if r tends to r such that fx is equal to 3x plus 7 is वन वन फंक्शन। जो दिया है वह वन वन फंक्शन है। आइए इसको हम भी समझते हैं। तो सोल्यूशन इसका देखिए, सोल्यूशन लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वेयर एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर। ये हो जाएगा थ्री एक्स वन प्लस सेवन इक्वल टू थ्री एक्स टू
प्लस 7, 7 से 7 कट गया तो 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट गया तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। इसीलिए f इज 1 1 फंक्शन। f इज 1 1 फंक्शन कहलाया। आइए हम c देखते हैं। c क्या है, प्रूव दैट f सच दैट n टेंड्स टू n such that fx इक्वल टू x के पावर 5 इज 1 1 फंक्शन। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन, लेट fx1 इक्वल टू fx2 where x1 x2 x2 belongs to n, x1 की पावर 5 प्लस x2 की पावर 5। इसीलिए fx इक्वल टू x के पावर 5, fx1 इक्वल टू x1 के पावर 5 और fx2 इक्वल टू x2 के पावर 5। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। इसीलिए f इज 1 1 फंक्शन। आइए हम डी देखते हैं। डी, प्रूव दैट f such that n tends to n fx equal to x square is 1 1 function। Solution, let fx1 equal to fx2 where x1 x2 belongs to n, x1 square equal to x2 square, x1 equal to x2। इसीलिए f is 1 1 फंक्शन। ये भी समझ में आ गया। अब ई देखिए, प्रूव दैट f such that z tends to z fx equal to x square is not 1 1 फंक्शन। यह नॉट 1 1 फंक्शन है। आइए हम इसको भी बनाते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए। सॉल्यूशन, लेट fx1 इक्वल टू fx2 where x1 x2 belongs to z। तो और x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 और यहाँ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। x1 इक्वल टू माइनस x2 और x1 इक्वल टू x2। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, आइए इस जगह करते हैं। तो fx1 इक्वल टू fx2 और x1 नॉट इक्वल टू x2। इसीलिए f इज नॉट 1 1 फंक्शन। आप लोग को 1 1 फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक अगला टाइप है जो मेरा है तीसरा, ऑन्टो फंक्शन यानी सब्जेक्टिव फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन, लेट, इसको देखिए ऑन्टो फंक्शन को समझ देखिए, सब्जेक्टिव फंक्शन है। लेट f सच दैट a टेंड्स टू बी द फंक्शन सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ b हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन a, देन f इज कॉल्ड ऑन्टो फंक्शन। वह f क्या कहलाता है, ऑन्टो फंक्शन कहलाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन देखिए। देखिए पहले भाई, हद है यार, सोल्यूशन क्या है, यहाँ सोल्यूशन होता है क्या। If such that a tends to be the subjective function such that every element b has at least one pre-image in a का a में pre-image हो, then f is equal, वह कहलाता है क्या, ऑन्टो फंक्शन। तो आइए इसको हम कह सकते हैं, लेट y is equal to fx, प्रूव। तो fx is equal to y भी होना चाहिए, प्री इमेज का अर्थ यही होता है।
नोट रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन हो सकता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? तो फिर आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से कुछ समझ में आएगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल क्या है मेरा? प्रूव दैट एफ सच दैट ए है 1 2 3 4 और बी जो दिया हुआ है 0 1 2 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज ऑनटो फंक्शन। तो आइए सोल्यूशन। हेयर ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 0 1 2 3, इसीलिए एफ इक्वल टू 1 0 2 1 3 2 और यहाँ 4 3 और F1 इक्वल टू 0, F2 इक्वल टू 1 और F3 इक्वल टू 2, F4 इक्वल टू 3। तो इसीलिए प्री इमेज ऑफ 0 इज 1, प्री इमेज ऑफ 1 इज 2, प्री इमेज ऑफ 2 इज 3 और प्री इमेज ऑफ 3 इज 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? 0 का प्री इमेज 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, यहाँ ये सब समझ में आ गया। इसीलिए f इज ऑनटो फंक्शन। यह क्या कहलाएगा? ऑनटो फंक्शन। तो आइए हम नेक्स्ट बी देखते हैं। प्रूव दैट f सच दैट 0 -1 1 -2 2 0 1 4 f x इक्वल टू x स्क्वायर इज ऑनटो फंक्शन। सॉल्यूशन। प्रूव दैट f such that 0 -1 1 -2 2। ये चीज हटाना है, लिखना है ए क्या दिया हुआ है? 0 -1 1 -2 2। बी क्या दिया हुआ है? 0 1 4। फंक्शन क्या होगा? एफ इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 0 -1 1 1 1 और -2 4 और 2 4। एफ 0 इक्वल टू 0, एफ 1 इक्वल टू एफ -1 इक्वल टू एफ -1 इक्वल टू 1 और एफ क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 1 और एफ -2 इक्वल टू 4 और यहाँ एफ 2 इक्वल टू 4। तो आइए हम क्या लिख सकते हैं? इसीलिए प्री इमेज ऑफ 0 इज 0। यहाँ क्या हो जाएगा? प्री इमेज ऑफ 1 r -1 and 1, प्री इमेज ऑफ 4 r -2 and 2। इसीलिए f इज ऑनटो फंक्शन। f वह क्या कहलाएगा? ऑनटो फंक्शन कहलाएगा। तो आइए सी देखते हैं। प्रूव दैट f such that theta tends to theta fx equal to 2x minus 5 is onto function। तो आइए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन लेट y is equal to fx, y is equal to क्या हो जाएगा? 2x प्लस -5, 2x is equal to क्या हो जाएगा? y प्लस 5, x is equal to क्या होगा? y प्लस 5/2। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x -5
तो हो जाएगा, इसीलिए f इंटू 2x-5, नहीं यहाँ हो जाएगा y। तो यहाँ x की जगह पर क्या डालना था, आइए डालते हैं। x की जगह पर क्या डालें, y, f इजकल टू y प्लस 5/2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 5/2 माइनस 5। ये हो जाएगा आपका, आइए, 2 इंटू वाई प्लस 5/2 माइनस 5। 2 से 2 कट गया तो वाई प्लस 5 माइनस 5। जब 5 से 5 कट गया तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। दोस्तों ये वाई बच गया। तब क्या लिख सकते हैं, इसीलिए एफ इज ऑनटो फंक्शन। क्या ऑनटो फंक्शन कह सकते हैं इसको। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमको हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है देखते हैं। आगे 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 कौन सा टाइप टाइप आगे चौथा टाइप है मेरा, इनटू फंक्शन। लेट एफ सच दैट a tends to be the function such that at least one element in b has no preimage in b has no preimage in a, then f is called into फंक्शन। उसका b का प्रीइमेज वन एलिमेंट b में होना चाहिए, नो प्रीइमेज इन b। क्या कहता है, लेट एफ सच दैट बी द फंक्शन सच दैट at least one element in b has no preimage in a। यहाँ एक चीज, ये चीज काट दीजिएगा, ये चीज यहाँ, ये इसको मिटा दीजिए, इसको हम कलर ही कर देते हैं। नो प्रीइमेज इन ए देन एफ इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन के बारे में जानते हैं, तो सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन क्या करे यार, इसका सोल्यूशन होता है क्या, समझाने का था तो समझ में आ गया होगा, समझाया है। तो एक इसका नोट है, आइए नोट करते हैं। नोट क्या था, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ का कोई दिक्कत नहीं, तो फिर हम आइए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्रूव दैट एफ ए 1 2 3 4 बी 2 4 6 8 9 10 एफ एक्स इक्वल टू 2x इज इनटू फंक्शन। तो आइए सोल्यूशन, हेयर ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 6 8 9 10। इसीलिए एफ इक्वल टू 1, 2 और 2 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 6 और 4 इक्वल टू 8। इसीलिए 9 10 is not in B, has no pre-image in A। इसीलिए f is into फंक्शन। f क्या कहलाएगा, into फंक्शन। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट f such that n tends to n इक्वल टू एफ एक्स 2x प्लस 3 इज इंटू फंक्शन। क्या 2x प्लस 3 इज इंटू फंक्शन। तो आइए हम इसका देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, टेकिंग टेकिंग करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 1, 2x प्लस 3 इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों एक चीज डिटेल ही कर देते हैं। 1 - 3, यहाँ 1 - 2 यहाँ 2, 2 से 2 गया, x इक्वल टू -1। तो यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू -1
इज नॉट इक्वल टू जे एन। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हेयर 1 इज नॉट इक्वल टू एन हैज नो प्री इमेज इन एन, इसीलिए एफ इज इनटू फंक्शन। एफ क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी प्रूव दैट आर टेंड्स टू आर आर सच दैट आर टेंड्स टू आर एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इनटू फंक्शन। वह इनटू फंक्शन है, तो आइए इसको भी हम करते हैं। तो सोल्यूशन पहले करेंगे क्या, सोल्यूशन टेकिंग लगाएंगे, टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू आर, तो इसीलिए 0 इज नॉट आर हैज नो प्री इमेज इन आर, इसीलिए एफ इज इनटू फंक्शन। एफ क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पांचवें टाइप बताएंगे। क्योंकि हम जल्दी जल्दी कमेंट कर सकते हैं नीचे, और जल्दी जल्दी से शेयर भी कीजिए, तभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। और हमारे ये जो भी बच्चे एमसी एंट्रांस के बच्चे कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस की बुक बनाए, और जो भी डाउट हो डायरेक्ट मैसेज करें, बेझिझक मैसेज करिए, आपको हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग का ये भी आ गया कि सर समझ में आ गया, इसका भी कमेंट आ रहा है। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप की ओर। टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या था, आइए देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है 1 1 और 2 फंक्शन, इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो आप लोग को बता दूं ये बना किस चीज से है, तो आपको समझ में आ गया। देखिए ये बना हुआ है वन, इसको 1 1 ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए 1 1 टेस्ट चेक करेंगे, और यहाँ ऑन टू टेस्ट चेक करेंगे। दोनों चेक करने के बाद जो आएगा वह 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो इस टाइप में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए हम नेक्स्ट टाइप क्या है मेरा, 1 1 इंटू फंक्शन। 1 1 इंटू फंक्शन, तो आइए फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका, 1 1 टेस्ट, और दूसरा क्या है, इंटू टेस्ट। और इसमें मेनी 1 इंटू फंक्शन में क्या होगा, ऑप्शन ए मेनी 1 टेस्ट, और दूसरा क्या है, ऑन टू टेस्ट। और यहाँ मेनी वन इंटू फंक्शन, तो ये हो जाएगा मेनी 1 फंक्शन 1 टेस्ट, और बी क्या हो जाएगा, इंटू टेस्ट। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत, 8 टाइप हम बता दिए। कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। नेक्स्ट टाइप है नेक्स्ट मेरा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आई एफ सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में दिक्कत है। और उसके बाद है मॉड्यूल फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसीलिए मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको भी कोई समझ में दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा टाइप है नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू ये 0 1 -1,
जीरो का क्या करेंगे, वेयर एक्स इक्वल टू जीरो, और वेयर एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू वन। तो यहाँ तक आप लोग को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंटीजर फंक्शन। ये इंटीजर फंक्शन देखिए, उसके बाद हम आप लोग से विदा लेंगे आज के लिए, क्योंकि आप लोग को हम बहुत सारे टाइप बता दिए हैं। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो भी डाउट हो पूछिए, पहले बाद में बात करेंगे, फिर इसको हम पहले बता देते हैं। इंटीजर फंक्शन, तो एक देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। अब इंटीजर कहते हैं, इंटीजर, इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन इज टू टाइप्स। पहला स्मॉलेस्ट इंटीग्रे इंटीजर फंक्शन, और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, तो यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और यहाँ मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। यहाँ 1.9 इक्वल टू 2, और यहाँ 1.9 इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा 1.8 इक्वल टू 2, और यहाँ 1.8 इक्वल टू 1। आइए इसी प्रकार हम कुछ करते हैं, इस साइड वाला पहले कर लेते हैं। आइए इसी प्रकार 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहाँ माइनस 1.9 इक्वल टू -1, यहाँ -3.5 इक्वल टू -3, यहाँ 0 इक्वल टू 0, यहाँ 1 इक्वल टू 1, यहाँ -1 इक्वल टू -1, 3 इक्वल टू 3, यहाँ -2 इक्वल टू -2, यहाँ -2 होगा। अब बताइए इस साइड वाला में देखिए, यहाँ -1.7 इक्वल टू -2, यहाँ हो जाएगा -2.6 इक्वल टू -3, यहाँ क्या कहते हैं 2 इक्वल टू 2, और यहाँ 3 इक्वल टू 3, और यहाँ 0 इक्वल टू 0, और यहाँ -1 इक्वल टू -1, और -2 इक्वल टू 2, -2। तो यहाँ आप लोग को जितने हम टाइप बताए हैं उस सभी को पढ़ लीजिएगा। और आज के लिए हम इतना ही, फिर हम आप लोग को नेक्स्ट डे बताएंगे। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही जो भी बच्चे हमारे पिछले वाले वीडियो सबको नहीं देखे हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। और हमारे जो भी एमसी एंट्रांस के बच्चे कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस का बुक बना है, आपको क्वेश्चन बनने लगा है, तो आप लोग जाके वहां से बनाइए। नहीं समझ में आता है मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम है, जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर मैसेज कर सकते हैं। आपको हर जगह डाउट को की कोशिश करेंगे क्लियर करने की। कोशिश ही नहीं, हम लोग की पूर्ण कोशिश रहेगी आप लोग की डाउट को क्लियर कर दे। और धैर्य से पढ़े, आप लोग 2023 है आप लोग का, तो बहुत टाइम है अभी, तो इसलिए हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़े, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे जो भी आईआईटी के बच्चे हैं, आईआईटी का बुक बनाए, जो भी बुक बना रहे हैं आप, वो बुक बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो बोर्ड के बच्चे हैं, उनको तो जो बुक बना रहे हैं, किसी से ना, आर डी शर्मा सब्जेक्टिव, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, जो जो बुक बना रहे हैं, सेल्फ स्कोरर, मतलब जो जिस बुक बना रहे हैं वो बनाते रहे। बट हम जो भी कहेंगे एमसी एंट्रांस वाला के लिए, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव बनाए, या एक कंप्लीट पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस के हैं, एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस, वो बुक बनाए। ज्यादा बुक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और विशेष बातें हम करेंगे नहीं। जो भी बच्चे लास्ट में जाते जाते हम बोल सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।